अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं राना वसीम और आप देख रहे हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो माय यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्लास के साथ। ओल्ड क्लासेस में हमने और अपनी जो फाइल्स हैं हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, CSS की और HTML। ठीक है, फाइल ओपन कर लें और इसको अपने ब्राउजर में रन कर लें। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी किया है। ओके, ये हम सब ने मिल के रेडी किया है। आप अगर न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स को हमारे चैनल पर खुशामदीद। और अपनी जो वेब डेवलपमेंट क्लासेस है इस वेबसाइट तक पहुंचना चाहते हैं तो ओल्ड क्लासेस हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ओल्ड क्लासेस मुकम्मल करें और अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करें। तो आज हम अपनी वेबसाइट में कुछ करेक्शन करेंगे। लाइक हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई हैं, उनको हम ठीक कर लेते हैं और फिर हम अपनी नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे, जो जो फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो HTML की फाइल है उसको ओपन कर लें और यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं डिव का, कहीं पे हमने लगाया है कोलैप्स का टैग। ठीक है, तो मैं उसको कंट्रोल F कर लेता हूँ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा है उसमें कोलैप्स। ठीक है, तो इसको मैं फाइंड करता हूँ तो ये कोलैप्स के जितने फाउंडेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डिव में डिव का टैग लगाया था, उसमें हमने क्लास एंड उसमें कोलैप्स वगैरह ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, वो हम चेक करते हैं कि हमने डिव का टैग ठीक लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास इक्वल ट्यूटर्स, ठीक है, एंड COLLAPS कोलैप्स स्पेस नेवबार। ठीक है, नेवबार की स्पेलिंग आप चेक कर लें, NAVBAR नेवबार एंड डैश COLLAPS कोलैप्स एंड ये क्लोज हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने टैग लगाया हुआ है ID का। ओके, ये भी इसी के साथ ही है, ID इक्वल एंड NAVBAR नेवबार एंड NAV। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। उसके बाद हमने ऐड किया है UL का टैग। ओके, और उसके बाद क्लास इक्वल डबल फोटोज आ गए एंड NAVBAR नेवबार एंड डैश NAV आएगा। ओके, एंड उसके बाद हमने MS को लिखना था, हमने ऑटो के स्पेलिंग मिस्टेक किए, तो A इसको करते हैं ऑटो। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं क्योंकि जो कोलैप्स और नेवबार कोलैप्स स्पेलिंग है वो मिस्टेक थी MS ऑटो की। ओके, तो इसमें कोलैप्स यहाँ पर भी कहीं कोलैप्स था, वो भी हम अपना इसमें सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोलैप्स ठीक हो गया। अब अपनी फाइल्स चेक कीजिएगा। ओके, उसके बाद इसको हम सेव करते हैं और अपनी CSS की फाइल पे चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी CSS की फाइल है उसमें हमने सबसे पहले जो हेडिंग 1 की बैनर है उसमें शुरू में डॉट नहीं लगाया। डॉट नहीं लगाएंगे तो इसकी डिज़ाइनिंग वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एक तो हमने इसमें डॉट ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पैराग्राफ की और बटन की जो हेडिंग है उसमें भी हमने डॉट नहीं लगाया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट टैग है। और बटन की जो है वो भी मैं आपको पहले ही बताया कि मैं जो भी वर्क करता हूँ वो सब कुछ ओरिजिनल करता हूँ। ठीक है, कोई भी आपको बनी बनाई चीज़ ला के कॉपी पेस्ट करके चेक नहीं करवा रहा, मैं खुद सब कुछ बना रहा हूँ, खुद अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको एंड प्रोसेस तक लेके जाऊँगा और जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट फ्री होस्टिंग के ज़रिए पब्लिश करेंगे एंड google.com के ज़रिए पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आखिर पर मैं आपको एक बेहतरीन टिप दूंगा जिसके ज़रिए आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने टोटल देखें मैनुअल तरीके से वेबसाइट बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद पैराग्राफ बटन का और बैनर का भी ठीक हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारी इसमें एक है कलर। देखें, इसका एक कलर है, इसकी स्पेलिंग शॉर्ट है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो गया इसका कलर का। ओके, कलर का स्पेलिंग ठीक हो जाएगा एंड इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, और इसमें एक ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन मैं कंट्रोल F कर लेता हूँ और इसमें ट्रांजिशन ये देखें, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये कलर आ गया और इसमें ट्रांजिशन SITION। ठीक है, ट्रांजिशन ओरिजिनल टैग है। ओके, और इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। अब इसको क्योंकि हमने ट्रांजिशन लिखा हुआ था, मैंने फाइंड भी ट्रांजिशन किया। ओके, तो ट्रांजिशन ऐड कर दिया
और इसकी करेक्शन होगी, ठीक है। ट्रांजिशन इसका ये आ जाएगा, ओके। मैं इसको जो इम्पोर्टेंट पे टैग लगाया इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। और इसको भी आपकी फाइल में भी ये इम्पोर्टेंट का टैग लगा होगा, ठीक है। ट्रांजिशन हो गया, TRANSITION ट्रांजिशन, ओके। और इसका जो टेक्स्ट मार्जिन है, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर एक सर्च करते हैं। ये टैग कैसा आ रहा है, मार्जिन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक सर्च करते हैं, डेकोरेशन, ठीक है। ये टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है, इसका टी नहीं है, ओके। इसको टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं, ओके। टेक्स्ट नोन आ जाएगा एंड इसके बाद हम एक मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन का कहीं पे लगा हुआ है मार्जिन टॉप, ठीक है। ये है मार्जिन टॉप, MARGIN, ये पहले मार्जिन लिखा हुआ था, ओके। तो ये मार्जिन टॉप हो जाएगा। यहाँ पे एक और भी मार्जिन ऐड लिखा होगा 40 पिक्सल वाला, उसको सर्च करते हैं। तो वो मार्जिन लिखा हुआ तो उसको मार्जिन सही सेट करते हैं। ये देखिए, ये मार्जिन 40 पिक्सल है, तो इसको हम मार्जिन करते हैं। अब ये हमारा टैग दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। ये मार्जिन टॉप 40 पिक्सल हो गया, ओके। फाइल को अब हम सेव करते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं, ओके। तो जावास्क्रिप्ट फाइल में एक ऐड है लेट्स para डॉक्यूमेंट। मैं कंट्रोल F करता हूँ, इसमें सर्च करता हूँ PARA, ओके। ये डॉक्यूमेंट है, इसकी ये लिखा हुआ है लेट्स para डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल चेक कर लेते हैं, LET जो इसका कोड है PARA एंड इक्वल हमारा इक्वल, और उसके बाद आ जाएगा डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट स्पेस पे नहीं देनी, क्यूरी QUERY क्यूरी सेलेक्टर SELECTOR सेलेक्टर एंड बैनर BANNER बैनर स्पेस पैराग्राफ, ओके। क्यूरी सेलेक्टर बैनर स्पेस पैराग्राफ एंड हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा पारा डॉट INNER, इनर हमने 3 डाले हैं, 2 आएंगे इनर एंड इक्वल, उसमें हमारा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इसको हम ऐसे क्लोज कर लेंगे, एक एक्सप्लेनेशन एंड क्विक क्लोज एंड सेमीफाइनल, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा जो स्क्रॉल बटन है, इसकी एक हेडिंग काट देते हैं, तो हेडिंग लगी नहीं है, हेडिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं और इसमें स्क्रॉल SCROLL स्क्रॉल बटन डॉट स्टाइल STYLE स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाएगा इक्वल एंड नो। इसका जो S कैपिटल है इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये टैग ठीक हो जाएगा, ओके। S कैपिटल नहीं चलेगा। उसके बाद हम अपनी HTML फाइल में चेक करते हैं एक और चीज़। एक दफ़ा हम वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का ओवरव्यू है और मैं यहाँ से एक न्यू पेज में अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। HTML फाइल खोलता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। एक ये हमारी पहले थी और ये बाद में है, ओके। ये देखें, इसमें जब हमने वो चेंजिंग की है, उसकी करेक्शन की है, ठीक है। तो कुछ चेंजिंग्स लग रही हैं, ओके, मुझे भी लग रही हैं इसमें, देखें चेंजिंग हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी है जिसमें हमने करेक्शन की है और ये करेक्शन वाली है, ठीक है। मतलब इसमें हमने चेंजिंग्स वगैरह कर ली हैं, ओके। तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ और बटन की मिस्टेक है HTML फाइल में। यहाँ पे हमने बटन नेवर टूगलर ऐड किया हुआ है, एक टूगलर का टैग लगाया था, ठीक है। मैं कंट्रोल F करता हूँ और TOOG ये हमारा नेवर टूगलर, ओके। तो इसका हम एक करेक्ट कोड चेक करते हैं। इसका करेक्ट कोड क्या है कि GUTTON बटन स्पेस क्लास की स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है। एंड इक्वल नेवर, उसके बाद
BAR नेवर एंड टोगलर, ठीक है, TOGGLER एंड क्यूटस क्लोज, स्पेस के बाद आ जाएगा टाइप TYP टाइप इक्वल एंड बटन, ठीक है, क्यूटस क्लोज डाटा DATA डॉट PS डॉट EWGLE डबल, ठीक है, इक्वल एंड कोलैप्स COLLAPS कोलैप्स। आपने स्पेलिंग चेक कर लेना जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपनी फाइल का, ठीक है। उसके बाद डाटा डैश BS डैश टारगेट TARGT टारगेट एंड इसका ये टैग हैशटैग NAVBAR नेवर एंड नेव, ठीक है। ये ओके हो गया, इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी है, और इसको इन सब फाइल को मैं Ctrl+S कर लेता हूँ और अपनी जो मैं दूसरे नंबर वाली फाइल ओपन की इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हम अपना और कुछ चेक करते हैं CSS में फुटर बॉर्डर कलर, ओके। उसमें हमारा एक है फुटर बॉर्डर कलर का, ये स्क्रॉल बटन का एंड फुटर सेक्शन स्टाइलिंग, ठीक है। इसमें जो बॉर्डर टॉप है वो चेक करते हैं, वो किधर है, बॉर्डर टॉप को मैं फाइंड कर लेता हूँ। बॉर्डर डैश ये फुटर का बॉर्डर टॉप, ठीक है, फुटर बॉर्डर टॉप, इसके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं BORDER बॉर्डर डैश टॉप इक्वल 1 पिक्सल एंड SOLID सॉलिड एंड RGB है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 255 कॉमा फिर 255, ठीक है। और उसके बाद एक और 255 आएगा, 255 फिर कॉमा फिर 0.3 और ये क्लोज हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमारा आ रहा है एक हेड टैग क्लोजिंग हेड के लिए, ठीक है, वो है HTML फाइल, जिसको मैं सेव करता हूँ तो इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे फुटर में कुछ शायद डिज़ाइनिंग हुई है, कुछ चेंजिंग आई है, ठीक है, क्योंकि हमने टैग कंप्लीट कर दिया। उसके बाद HTML आ रहा है, ओके। तो HTML में हमने एक लिंक ऐड किया है, फॉन्ट ऑफिज्म आइकॉन, ओके। लिंक है स्टाइल शीट का, ओके। मैं फाइंड कर लेता हूँ स्टाइल शीट ये है हमारा स्टाइल शीट का लिंक। तो इसमें हम अपना लिंक चेक कर रहे थे, ठीक है। हम इसकी जो स्टाइल शीट की स्टाइलिंग है वो हम चेक कर लेते हैं, स्टाइल शीट, ठीक है, लिंक rel स्टाइल शीट, ओके, style.css। इसमें हमने एक लिंक ऐड करना है, ठीक है, जो बूटस्ट्रैप का लिंक है, ठीक है। ये इसकी हेड बॉडी है एंड इसमें ये हमारा लिंक है, स्टाइल शीट, ये दो स्टाइल शीट आ रही है, ठीक है। बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस बात की कि एक तो ये ठीक हो गया, लिंक rel href स्टाइल शीट, उसके बाद हमारा जो ये लिंक आया इसका एक बार चेक करते हैं कि ये ठीक है, http.cdn, ठीक है, JS, ये लिंक हमारा ठीक है, ये CSS को भी है, ओके। तो इसमें हमने एक और लिंक ऐड करना है, ठीक है, उसकी कमी है, तो इसमें एक लिंक ऐड करते हैं स्टाइल शीट, ठीक है। तो इसमें एक लिंक ऐड करता हूँ मैं, href लिंक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इक्वल डबल क्यूटर्स एंड उनमें हमारा लिंक आएगा http, ठीक है। लिंक मैं खुद टाइप कर लेता हूँ और डबल आगे में cdn js डॉट, ठीक है। तो ये आपको उसकी जो स्टेप की वेबसाइट है उससे मिल जाएगा आपका लिंक, ठीक है।
तो मेरे पास टाइप हुआ पड़ा है, मैं उसको खुद ही टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, CLOUD क्लाउड फ्लेयर FLARE cloudflare.com। ठीक है, उसके बाद रहेगा AJAX, उसके बाद लिप्स। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट डॉट डैश अवेसम AVSOM अवेसम, उसके बाद 6.4। ठीक है, .0। उसके बाद all .min.css। ठीक है, और इस लिंक को क्लोज कर लेते हैं। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और अब हम तीनों फाइलों को कंट्रोल एस कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या होगा, नीचे बटन प्रेस हो गया। हाँ, ये डबल हो गया। मैंने कंट्रोल Z किया तो, और कंट्रोल शिफ्ट Z दबाया, उससे अंडो होता है। ठीक है, तो ये डबल हो गया, कोई मसला नहीं। इसको सेव करता हूँ। ओके, और इसको भी सेव करता हूँ। ठीक है, और अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट में जो करेक्शन थी वो सब ओके हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल